हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कक्षा 6ठी से 8वीं तक की वर्कशीट 94 हल करेंगे, जो कि 30 जनवरी 2021 की है। आज की वर्कशीट का विषय है हिंदी जेनरिक, अर्थात आज की वर्कशीट आप हिंदी सामाजिक किसी भी कॉपी में कर सकते हैं और आज की वर्कशीट कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए है। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए इस चित्र में क्या क्या और कौन कौन है, उनके नाम लिखिए और इनमें से किन्हीं 3 के बारे में एक एक वाक्य लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें कुछ व्यक्ति और कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। आपको पहचानना है कि इस चित्र में क्या क्या है। तो चलिए पहचानते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दिखाए गए हैं। यहाँ पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद दिखाए गए हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं भारतीय संसद को दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथ में जो किताब है वह भारतीय संविधान है। तो यहाँ भारतीय संविधान लिखेंगे। इस चित्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिखाया गया है और इस चित्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिखाया गया है। ये वाला जो चित्र है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का चित्र है। अब जैसा कि हमने इस चित्र में सभी को पहचान लिया है, अब प्रश्न में दिया गया है इनमें से किन्हीं 3 के बारे में एक एक वाक्य लिखिए। तो चलिए किन्हीं 3 के बारे में एक एक वाक्य लिखते हैं। पहला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री और भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माता थे। दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तीसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। चौथा लिखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री एवं प्रथम गृह मंत्री। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष मतलब आयरन मैन। पांचवा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और स्वतंत्रता संग्राम के अहम लीडरों में से एक थे। मैंने यहाँ पर 5 लिखे हैं, आपको केवल किन्हीं 3 के बारे में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए गीतों में से आपने कौन कौन से गीत सुने हैं, उनके आगे या उन पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ गीतों के बोल लिखे हुए हैं। आपको इन्हें पहचानना है कि आपने इनमें से किन किन गीतों को सुना है और उनके आगे सही का निशान लगाना है। मैंने इन सभी गीतों पर सही का निशान लगाया है क्योंकि मैंने ये सभी गीत सुने हैं। सारे जहां से अच्छा, ऐ मेरे वतन के लोगों, मेरा रंग दे बसंती चोला, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यह देश है वीर जवानों का, ऐ मेरे प्यारे वतन। मैंने इन सभी गीतों को सुना है तो मैंने यहाँ पर इसलिए सही का निशान सभी पर लगाया है। आपने जिन जिन गीतों को सुना है आप उनके आगे सही का निशान लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, ये सभी गीत किससे जुड़े हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प के सामने तिरंगे का छोटा सा चित्र बनाइए। ध्यान दीजिएगा, सही विकल्प एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प के आगे तिरंगे का छोटा सा चित्र बनाना है। तो ऊपर जो गीत दिए गए थे उनके लिए सही विकल्प है क देश प्रेम, घ भारत और च देशभक्ति। तो यहाँ पर हम क देश प्रेम, घ भारत और च देशभक्ति के सामने तिरंगे का छोटा सा चित्र बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर केवल ये 3 विकल्प ही ऊपर दिए गए गीतों के बारे में सही हैं।
चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, क्या सिर्फ देशभक्ति गीत गाना या सुनना ही अपने देश से प्रेम करना है? तो इसका उत्तर लिखेंगे नहीं। केवल गीत गाने या सुनने से देशभक्ति की पहचान नहीं होती है। देशभक्ति के लिए हमें एक जज्बे की और बहुत सारे कार्य करने की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो हमें अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहिए? कौन कौन से काम हम अपने देश के लिए हर दिन कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप उन कार्यों के नाम लिखेंगे जिन्हें आप अपने देश के लिए प्रतिदिन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला, झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, कानून का पालन करना चाहिए। तीसरा, एक दूसरे का आदर करना चाहिए। चौथा, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। पांचवा, किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। छठा, रिश्वत ना लेनी और ना ही देनी चाहिए। सातवां, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आठवां, बिजली व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। नौवां, पानी का सदुपयोग करना चाहिए। 10वां, अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए। बच्चों, आप इनके अलावा भी अन्य कार्य लिख सकते हैं जो आपको लगता हो कि देश के लिए सही हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।